आज हम एक विशेष विषय में चर्चा करेंगे। भगवान शिव जी कहते हैं, आज का मेरा यह करवा चौथ का प्रसंग जो भी स्त्री और पुरुष ध्यानपूर्वक पूरा श्रवण करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में कभी भी कोई क्लेश नहीं होता है और साथ ही साथ इस प्रसंग को श्रवण करने वाले दाम्पत्य जोड़ों पर सदा ही मेरी कृपा बनी रहती है। आज का यह प्रसंग साक्षात ईश्वर की अनुभूति कराने वाला है। इस प्रसंग में आपको ज्ञान होगा कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में करवा चौथ का व्रत क्यों किया जाता है और एक शादीशुदा धर्मपरायण स्त्री ही इस व्रत को क्यों करती है। साथ ही साथ जानेंगे कि प्रदोष काल के समय चंद्रमा के दर्शन के साथ पति के मुख का दर्शन क्यों किया जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास करना जीव का काम है और मेरी भक्ति के साथ उसे सफलता दिलाना मेरा काम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी की कृपा सदा ही हम सब पर बनी रहे। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आपको करवा चौथ की व्रत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। करवा चौथ का यह त्योहार हमारे हिंदू सनातन धर्म का बहुत ही प्रमुख त्योहार है जो कि हर दाम्पत्य जोड़े के लिए विशेष महत्व रखता है। यह करवा चौथ का त्योहार और व्रत पूरे विधि विधान और नियम के साथ करने से पति परमेश्वर की आयु वृद्धि के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में भी प्रसन्नता बनी रहती है। तो करवा चौथ के इस पवित्र त्योहार में हमें भूलकर भी यह छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसका प्रभाव पति पर और दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये करवा चौथ का व्रत एवं त्योहार क्यों मनाया जाता है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सभी त्योहार एवं व्रतों का अपना अलग ही एक महत्व होता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यह करवा चौथ के व्रत एवं त्योहार की परंपरा देवकाल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि देवकाल के समय एक बार देवता और दानवों में किसी बात को लेकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में दानव शक्तिशाली और प्रबल साबित हो रहे थे, जिसके कारण देवताओं की हार हो रही थी। समस्त देवतागण अपने इस प्रकार की परिस्थिति को देखकर वेदों एवं सृष्टि के रचिता ब्रह्मा जी के पास गए और अपनी होते हुई हार पर विजय प्राप्त करने के लिए दानवों की हार के लिए ब्रह्मदेव जी से उपाय पूछा और विजय के लिए प्रार्थना की। तब ब्रह्मा जी ने उपाय सुझाते हुए कहा कि दानवों के इस युद्ध में अकेले नर शक्ति से विजय मुश्किल है, अतः देवताओं के संपूर्ण विजय के लिए देवताओं की पत्नियों को माता आदि शक्ति का व्रत कर अपने देवता स्वरूप पति के विजय के लिए कामना करनी चाहिए और अपने व्रत की शक्ति अपने अपने पतियों को प्रदान करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने ऐसा कहकर वचन दिया कि यदि इस प्रकार से नर और नारी की शक्ति मिलकर दानवों का सामना करे तो अवश्य ही देवताओं की विजय होगी। ब्रह्मदेव के इस प्रकार के सुझाए हुए उपाय को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने पूरे नियम के साथ स्वीकार कर कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन अपने अपने पति के विजय के लिए व्रत किया और सभी देवताओं की पत्नियों ने अपने अपने व्रत की शक्तियों को अपने अपने देव पतियों को प्रदान किया और परिणाम स्वरूप देव और दानवों के युद्ध में निश्चय ही देवताओं की विजय हुई। देवताओं की विजय का संदेश पाकर सभी देव पत्नियां प्रसन्न हुई और अपने इस सफल व्रत का पारायण करते हुए प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय अपना व्रत का पारायण किया और अपने व्रत को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। व्रत के पारायण के समय देव और देव पत्नियों के इस गरिमापूर्ण व्रत को प्रोत्साहित करने के लिए आकाश में चंद्रदेव भी अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रहे थे। तभी सभी देव पत्नियों ने सर्वप्रथम चंद्रदेव भगवान का दर्शन कर अपने अपने देव पतियों के प्रसन्नतापूर्वक मुख का दर्शन कर अपने अपने लोक में स्वागत किया। इसके बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मवाणी हुई कि समस्त पृथ्वी लोक में एक स्त्री और पुरुष का दाम्पत्य जीवन प्रारंभ होने के बाद अगर एक धर्मपरायण स्त्री करवा चौथ का व्रत करती है तो उसके सुहाग की सदा ही विजय होगी और साथ ही साथ दोनों का दाम्पत्य जीवन आनंद और खुशियों से भरा रहेगा। इसी देवकाल से इस व्रत को हर सुहागिन महिलाओं के लिए करवा चौथ के व्रत त्योहार के नाम से हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में दाम्पत्य जोड़े की सफलता के लिए वर्णित कर दिया गया, जो कि हम हर वर्ष कार्तिक मास में दीपावली से कुछ दिन पूर्व करवा चौथ के व्रत के रूप में मनाते हैं, जिसमें हर सुहागिन महिला प्रदोष काल के समय माता आदि शक्ति का पूजन कर चंद्रदेव के सम्मुख अपने पति का दर्शन कर पति की लंबी आयु एवं समस्त कार्यों में सफलता के उद्देश्य से इस करवा चौथ के व्रत का पारायण करती है। तो दोस्तों, ये तो थी करवा चौथ व्रत की कथा जो कि देवकाल से चली आ रही एक परंपरा है। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हमारे हिंदू सनातन धर्म के महत्वपूर्ण व्रत पर्व करवा चौथ के व्रत की आध्यात्मिक जानकारी हुई होगी। करवा चौथ के दिन
इस कथा को सुनने से करवा चौथ के व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, क्योंकि कथा को सुनने मात्र से करवा चौथ के व्रत की महत्ता एवं देवताओं का स्मरण होने लगता है और आशीर्वाद स्वरूप हमारा व्रत भी सफल होता है। तो दोस्तों, यह तो था आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रसंग से आपकी भक्ति को बल प्रदान हुआ होगा। इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं, अपने ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपने भक्ति के बल को बढ़ाते रहिए। कण कण में ईश्वर समाया हुआ है। आपके सारे दुख सुख में बदल जाएंगे, क्योंकि सुख हो या दुख, देने वाला भी वही है और संवारने वाला भी वही है। यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति विश्वास है तो याद रखिए, चमत्कार भी आपके साथ ही होगा। जय जय श्री राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगले प्रसंग में।